महाभारत भक्तों को आज महाभारत में आपको सौवर्ग राजा धृतराष्ट्र को महर्षि व्यास का समझाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदयगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे, वे शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चेत हुआ और वह पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है, इसमें भी विवाहित करके ही परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसी कारण बार बार तरह तरह के दुख पैदा होते हैं। पुत्र, धन, सुहृदय और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के दाह के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से ही शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महाराज व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र, तुमने सब शास्त्र सुने हैं, तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। मनुष्य का जीवन सदा रहने वाला नहीं है, यह तो तुम निसंदेह जानते ही हो। यह मृत्युलोक अनित्य है, परम पद नित्य है और जीवन का पर्यवसान मरण में ही होता है। यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो? इस बैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर काल ने ही इससे अंकुरित किया था। राजन, वह कौरवों का विध्वंस तो होना ही था, फिर तुम उन शूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? तब सबने तो परम गति प्राप्त कर ली है। पुराने समय की बात है, एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था। वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए वर्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी, उससे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है, वह तेरा काम करेगा। उसके निमित्त अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुहृदय शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तो शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूप में कली के अंश से ही
गंधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वो ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। देवयोग से उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवर्षि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडवों ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तव में तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे। उन्होंने इस देश का नाश कराया है। पहले राष्ट्रीय यज्ञ के समय देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वह कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देव सभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है। इसे सुनाने मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को देवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्र पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरव के साथ युद्ध रोकने का इतना प्रयत्न किया था, परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है उससे कोई टाल नहीं सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो। तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शोकातुर हो और बार बार घबराकर अचेत हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया भाव क्यों नहीं रखेंगे? अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि का विधान टल नहीं सकता, ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो। वेशवान जी कहते हैं, अतुलित तेजस्वी व्यास जी के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद वो बोले, द्विजवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार बार मूर्छा सी आ जाती है। अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं
प्राण धारण करता हुआ यथासंभव शोभ न करने का प्रयत्न करूंगा। राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए।